यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सावन का महीना है, भोलेनाथ का दिन है। बाबा भोलेनाथ इस महीने अतिशय प्रसन्न होते हैं जलाभिषेक के द्वारा। यद्यपि पुष्पम पत्रम फलम तोयम इन चारों में से किसी एक चीज़ से अतिशय प्रसन्न होते हैं, लेकिन जलाभिषेक की क्या बात। जल अभिषेक, जल की धारा, जल किस विधि के द्वारा दिया जाए यह महत्वपूर्ण है। इसका विधान हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो उसी विधान, उसी तरीके की चर्चा आज हम आपसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को मेरा जय सिया राम। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव, संगम की धरती, तीर्थराज प्रयाग से। मित्रों, शिवलिंग उत्तरमुखी होती है। इसका मतलब क्या है कि बाबा भोलेनाथ उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। जब भी आप जलाभिषेक करेंगे तो जल की धारा सदैव उत्तर की ओर बहेगी, जिसको जलहरी बोलते हैं। शिवलिंग एक सर्किल के बीचों बीच स्थापित है। ये जो सर्किल है इसको हस्तकमल बोला जाता है। हस्तकमल होता क्या है? हस्तकमल माँ पार्वती की हथेली है और माँ की हथेली के बीचों बीच बाबा स्थापित हैं, बाबा विराजित हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़। दूसरा, हमें हमेशा दक्षिण की ओर बैठ करके, यानी हमारा मुख उत्तर की ओर हो, दक्षिण की ओर बैठ करके जलाभिषेक करना चाहिए। अब जब हम दक्षिण की ओर बैठे होते हैं और हमारा मुख उत्तर की ओर होता है तो सर्किल का जो दायां भाग होता है, राइट, वो गणेश जी का स्थान होता है। और जो बायां स्थान होता है, जब हम दक्षिण की ओर बैठते हैं, जो बायां स्थान होता है सर्किल का, वो कार्तिकेय जी का है। और जो बीच का भाग उभरा हुआ होता है वो शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का है। ये बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। फिर एक बार इसको रिपीट करते हैं कि बाबा भोलेनाथ विराजित हैं हस्तकमल पे, यानी माँ की हथेली पे। सर्किल का जो दायां भाग है, जब हम दक्षिण की ओर बैठते हैं, वहाँ से दायां वो भाग गणेश जी का है, बायां भाग कार्तिकेय जी का है और बीच का उभरा हुआ भाग शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का है। तो सबसे पहले कौन सा हम ऐसा काम करें जिससे कि हम पात्र बने शिव जी को जल चढ़ाने के लिए? यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम पात्र नहीं होंगे तो जलाभिषेक क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो ये सर्किल वाला भाग है, यानी माँ की हथेली, हस्तकमल, इसको विधिवत अपने हाथों से साफ करें, भाव से साफ करें। और जब हम हस्तकमल को अपने हाथों के द्वारा साफ करते हैं, भाव से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो हमारे पाप का नाश होता है। और जब हमारे पाप का नाश होता है तो हम अधिकारी होते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि किस पात्र में और सबसे पहले किसको जल चढ़ाना चाहिए। अब पहले हम पात्र की चर्चा कर लें। चांदी का पात्र हो, तांबे का पात्र हो, पीतल का पात्र हो। पीतल, तांबा, चांदी, श्रेष्ठ तो चांदी है। अगर आपको कच्चा दूध मिला करके जलाभिषेक करना है तो फिर तांबा का पात्र निषेध है। तांबा के पात्र में जल तो ठीक है, लेकिन दूध यानी कच्चा दूध मिला करके भगवान भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और एक बात और, प्लास्टिक इत्यादि से बिल्कुल ना चढ़ाइए। अब बाबा भोलेनाथ को बैठ करके ही जल चढ़ाना चाहिए, खड़े होकर के नहीं, छिट्टा ना पड़े। बैठना कहाँ चाहिए? दक्षिण दिशा की ओर। अब मान लीजिए दक्षिण दिशा की ओर जगह नहीं है तो किसी भी दिशा में बैठ करके इस तरह से चढ़ाइए कि वो आपका हाथ दक्षिण दिशा की ओर चढ़ाता हुआ दिखाई दे, यानी दक्षिण दिशा की ओर हाथ जाए, वहाँ से जल चढ़ाइए। तो सबसे पहले जल चढ़ाइए दाएं भाग में, यानी गणेश जी के स्थान पे, यानी गणेश जी को। उसके बाद कहाँ चढ़ाइए? बाएं स्थान पे। सर्किल का जो बायां स्थान होता है वो कार्तिकेय जी का होता है। तीसरी जगह जो शिव जी की पुत्री हैं अशोक सुंदरी, उनको जल चढ़ाइए। इसके उपरांत बाबा भोलेनाथ यानी शिवलिंग पे जल चढ़ाइए।
और अंत में जब थोड़ा बहुत जल बच जाए तो शिवलिंग के ऊपर जो मटकी या कलश जिससे धीरे धीरे पानी शिवलिंग पे गिरता रहता है वहाँ डाल दीजिए। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या हो गई कि सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ करके अपना मुख उत्तर की ओर करके जल चढ़ाइए। सबसे पहले सर्किल, जिसको अर्घा भी बोला जाता है, दाएं भाग में चढ़ाइए जो कि गणेश जी का स्थान है। फिर बाएं लेफ्ट पे चढ़ाइए जो कार्तिकेय जी का है। फिर मध्य भाग में चढ़ाइए जो कि शिवपुत्री अशोक सुंदरी का है। इसके उपरांत भोलेनाथ शिवलिंग पे चढ़ाइए और जो जल बच जाए वो कलश जो ऊपर शिवलिंग पर रहता है वहाँ चढ़ा दीजिए। बैठ करके चढ़ाना है। उत्तर दिशा सर्वोत्तम है। उत्तर दिशा का मतलब कि उत्तर दिशा का मुख होना चाहिए, यानी दक्षिण में बैठ करके। इस तरह जल चढ़ाने पे भगवान भोलेनाथ अतिशय प्रसन्न होते हैं। आप सभी का पुनः धन्यवाद। आप सभी को मेरा जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।